देहरादून से खबर है, यहां पर कांग्रेस के एक कार्यक्रम में छात्र संगठन एनएसयूआई के दो गुट आपस में ही भिड़ गए और मामला मारपीट तक पहुंच गया। कांग्रेस ऑफिस के ठीक सामने ये झड़प हुई थी और इससे भी बड़ी बात ये थी कि एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने ही दोनों गुट भिड़ गए। काफी देर तक हंगामा होता रहा और बवाल चलता रहा। ये हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाने वाली कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई के नेता हैं। जिस पार्टी का चुनाव निशान हाथ हो, उस पार्टी के युवा नेता पार्टी ऑफिस के गेट पर हाथापाई करें। उस कांग्रेस का भविष्य क्या होगा, इस मारपीट को देखकर अंदाजा उसका लगाया जा सकता है। सोमवार को कांग्रेस नेता बेरोजगारों के समर्थन में प्रदर्शन करने जा रहे थे, तभी एनएसयूआई के छात्र नेताओं के दो गुट आपस में भिड़ गए। खबर है कि दूसरा गुट विकास नेगी को एनएसयूआई का प्रदेश अध्यक्ष बनाने से नाराज था। इसी बात को लेकर दूसरे गुट ने संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन के सामने मारपीट कर दी। लेकिन गुटबाजी को लेकर वे झगड़े पर जब एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष से सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसे बीजेपी का कारनामा बता दिया। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने माना कि इस तरह के झगड़े अंदर बैठकर सुलझाए जा सकते हैं और जिसने ऐसा किया उसमें कांग्रेस का खून नहीं हो सकता। जाहिर सी बात है कि जो सत्ताधारी पार्टी है भाजपा, वो तो कुछ ना कुछ इस तरीके की जो है इनडिसिप्लिन जो है वो करवा के ये करने की कोशिश करेगी कि जो इस मुहिम को है जो बल ना मिले। परंतु मैं आपको बताना चाहूंगा ऐसा बिल्कुल भी ना हुआ है, ना आगे ऐसा होने देंगे। जिस लड़के ने ये किया, जिस किसी ने भी ये किया है, मैं निश्चित मानता हूं कि वो अंदर से कहीं से भी उसके अंदर कांग्रेस का खून नहीं हो सकता। कांग्रेस के नेताओं की जुबानी जंग हो या युवा नेताओं में हाथापाई आम बात है। उत्तराखंड में भले ही कांग्रेस इस बार भी सरकार ना बना पाई हो, पर कांग्रेस और उसके फ्रंटल संगठनों के नेताओं में अंदरूनी झगड़े आज भी जारी हैं। नतीजा ये है कि बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने से पहले नेता को अपनी ही पार्टी के गुटों से जूझना पड़ता है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। वहीं एनएसयूआई के दो गुटों के झगड़े पर बीजेपी ने चुटकी ली है। बीजेपी प्रवक्ता नेहा जोशी ने कहा है कि झगड़े, गाली गलौज, आपसी खींचतान कांग्रेस के संस्कार हैं, जिसकी झलक कांग्रेस ऑफिस में देखने को मिली है। कांग्रेस दफ्तर के अंदर तो इनके संस्कार ये दर्शाता है। और मैं उत्तराखंड की क्यों बात करूं, हम देख रहे हैं राजस्थान में किस तरीके से अशोक गहलोत जी अपने ही युवा उप मुख्यमंत्री के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी के संस्कार रहे हैं और जिस तरीके से ये पार्टी जनता के बीच में अपनी प्रासंगिकता खो चुकी है, उसी तरीके से आंतरिक रूप से भी इनके बीच में कोई समन्वय नहीं है। देहरादून में छात्र नेताओं को आज भी जमानत नहीं मिल पाई। मामले में दोनों पक्षों के वकील ने कोर्ट में दलील रखी, जहां कोर्ट ने एक दिन का और समय दिया है। और अब पूरे मामले को लेकर मंगलवार को सभी छात्र नेताओं की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। छात्र नेताओं के संगठन से पैरवी करते हुए अधिवक्ता शिवा वर्मा ने बताया कि सरकारी वकील ने 5 दिनों का वक्त मांगा था, लेकिन कोर्ट ने सिर्फ 1 दिन का वक्त दिया। वहीं छात्रों ने कहा जब तक जमानत नहीं होगी वो लोग नहीं जाएंगे। नैनीताल जो उच्चतम न्यायालय है उसने अपने सर्कुलर में कहा गया है कि जो बेल एप्लीकेशन है वो 7 दिन से ऊपर डिले ना हो, जिसके दृष्टि में रखते हुए न्यायालय ने मात्र 1 दिन का समय दिया है अभियोजन पक्ष को कि वो सब जितनी भी चीज़ों की आवश्यकता है उनको, केस डायरी हो या और भी जो उनको कागज अवलोकन करना है, उसको सबको लेकर वो प्रस्तुत हों कोर्ट में और बेल पर बहस होगी। एक ही है फाइनल, जब तक बॉबी नहीं तब तक यहाँ से जाएंगे नहीं। बाकी आज दो, कल दो, परसों दो, 10 दिन बाद दो, जब तक बॉबी नहीं तब तक हम जाएंगे नहीं। नए नकल विरोधी कानून के तहत उत्तरकाशी में पहला मामला दर्ज हुआ है। पटवारी लेखपाल परीक्षा में वीडियो वायरल करने वाले अभ्यर्थी अरुण कुमार के खिलाफ थाना कोतवाली उत्तरकाशी में केस दर्ज किया गया है। अरुण ने पेपर देने के बाद पेपर सील पर सवाल खड़े करते हुए वीडियो सोशल मीडिया में वायरल किया था। इसके बाद डीएम ने पूरे मामले की जांच की और उसके बाद अरुण कुमार के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। जेईई पेपर लीक कांड में फरार चल रहे आरोपी बीजेपी नेता और मोहम्मदपुर जट के ग्राम प्रधान संजय धारीवाल पर हरिद्वार पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया है।
संजय धालीवाल समेत 3 लोगों पर पुलिस ने 25-25 हजार के इनाम की घोषणा की है। आरोपी बीजेपी नेता और 2 अन्य आरोपियों की तलाश में एसआईटी सहारनपुर से यूपी के बलिया तक छापेमारी कर रही है। पटवारी और जेई पेपर लीक मामले की जांच कर रही एसआईटी कई लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है, लेकिन संजय धालीवाल अभी तक पुलिस की पकड़ से दूर। जेईई परीक्षा में जो हमारे वांटेड लोग हैं, जो साक्ष्यों के आधार पर इनकी सलिलता आ रही थी, वो निरंतर फरार चल रहे थे, इसलिए उन पर इनाम घोषित किया गया। इसमें 1-2 लोग, एक गैर जनपद का भी जो उत्तर प्रदेश का है, तो इसलिए वहां भी इनाम करके वहां के एसएसपी को भेजा गया है कि इसकी गिरफ्तारी में सहयोग किया जाए। कौन कौन है ये? इसमें एक डेविड नाम से और एक संजय धारीवाल है। वहीं देहरादून से बड़ी खबर है, डीजीसीए का सब रीजनल ऑफिस अब देहरादून में भी खुलेगा। राज्य में बढ़ती एयर सर्विस को लेकर एक मुख्य कदम इसे माना जा रहा है। देहरादून में रीजनल ऑफिस खुलने पर दिल्ली पर निर्भरता कम हो जाएगी। राज्य में हवाई सेवाओं को लेकर अब दिल्ली पर निर्भरता भी कम होगी और राज्य में हवाई सेवाओं को रफ्तार मिल सकेगी। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद पटवारी व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए और कई गांवों को पुलिस के हवाले करने की बात हुई। अब आज से 3157 गांवों में कानून व्यवस्था का काम पुलिस देखेगी, जिसके लिए 6 थानों और 20 चौकियों का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया। अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद सवाल उठा था कि उत्तराखंड के गांव में पटवारी पुलिस का सिस्टम कब खत्म होगा। इसी सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 6 नए थाने और 20 पुलिस चौकियों का उद्घाटन किया। सोमवार को जो 6 नए थाने खुले, उनमें पौड़ी जिले में यमकेश्वर, वो इलाका जहां अंकिता की हत्या हुई, टिहरी में छाम, चमोली में घाट, नैनीताल में करंस्यू, अल्मोड़ा में देघाट और धौलछीना शामिल हैं, जबकि 20 नई चौकियां बनाई गई हैं। देहरादून में लाखामंडल, पौड़ी में बीरोखाल, टिहरी में गजा, कांडीखाल, चमियाला और चमोली में नौटी, नारायणबगड़ और उर्गम, रुद्रप्रयाग में चोपता और दुर्गाधार, उत्तरकाशी में सांकरी और धौतरी, नैनीताल में ओखलकांडा, धानाचूली, हेड़ाखान और धारी, अल्मोड़ा में मचखाली, जागेश्वर, भवनखाल और चंपावत की 12 कोट पुलिस चौकियां शामिल है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि राज्य में कई जगह रेगुलर पुलिस की जरूरत है और इसीलिए ये कदम उठाया गया है। राजस्व पुलिस की जगह नियमित पुलिस की आवश्यकता है और इसका हम लोगों ने चरणबद्ध तरीके से ये निर्णय लिया है कि जहाँ जहाँ भी राजस्व पुलिस की जगह नियमित पुलिस होनी है उनको करेंगे। उसी क्रम में आज 6 थानों का उद्घाटन किया जा रहा है जो नियमित पुलिस के तौर पर अब काम करेंगे। उत्तराखंड देश का अकेला ऐसा राज्य है जहां ब्रिटिश शासन के वक्त से गांव में कानून व्यवस्था का काम पटवारी देखते हैं, पर बीते 2 दशक में हालात बदले हैं। जहां कई स्पॉट्स पर टूरिस्ट की आवाजाही बढ़ी है, तो वहीं पहाड़ के कई छोटे शहरों में ट्रैफिक जाम भी आम है, जबकि पहाड़ में बड़े क्राइम को रोकने में पटवारी सिस्टम नाकाम रहा है। ये इनमें ट्रैफिक बढ़ चुका था, इनमें क्राइम भी बढ़ चुका था, तो पॉपुलेशन भी आ रही थी, टूरिस्ट भी आ रहा था, तो इसलिए इसमें बहुत आवश्यक हो गया था। जैसे चोपता हो, चाहे यमकेश्वर साइड हो, चाहे जागेश्वर हो, तो ऐसी ऐसी जगह हैं, तो ये बहुत ही अति आवश्यक था और हम उनके माननीय मुख्यमंत्री जी के आभारी हैं। उत्तराखंड के 3157 गांव अब पुलिस की निगरानी में होंगे, लेकिन एक चुनौती यहां पुलिस के सामने भी है कि सिस्टम को चलाने के लिए थाने और चौकियों में पुलिसकर्मी चाहिए। उनकी संख्या पुराने सिस्टम के हिसाब से ही है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। चमोली के घाट में थाना में, जोशीमठ के उर्गम में चौकी में और कर्णप्रयाग में नौटी में चौकी खोली गई है और इस दौरान सीएम धामी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे। चमोली की सबसे दुर्गम घाटी मानी जाने वाली उर्गम घाटी में भी चौकी का शुभारंभ हो गया है। ये क्षेत्र पर्यटन के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। 4 धाम की यात्रा के दौरान यहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। चौकी खुलने के साथ ही यहां के लोगों में काफी उत्साह देखा गया। ढोल दमाओं के साथ पुलिस कर्मियों का स्वागत किया गया। उधम सिंह नगर के जसपुर में सोमवार को एक सड़क हादसे में छात्रा की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब बीएसपी इंटर कॉलेज में कक्षा 8 की छात्रा स्कूल से वापस घर साइकिल से जा रही थी। तभी अचानक से डंपर की चपेट में आ गई, जिससे मौत हो गई। हादसे के बाद
ड्राइवर मौके से फरार हो गया, जबकि डंपर को जब्त कर लिया गया। क्षेत्र में एक ये स्कूल से घर लौटते वक्त एक ये बच्ची है, इसकी ट्रक की चपेट में आने से इसकी मृत्यु हो गई। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाई जा रही है और इसमें जो ट्रक है उसमें ट्रक चालक फरार हो गया है और ट्रक पुलिस के कब्जे में है और इसमें एक टीम गठित करके जो फरार ट्रक चालक है उसकी तलाश में दबिश दी जा रही है। रुड़की के गंग नहर कोतवाली इलाके में रामपुर में एक गौशाला में आग लग गई और आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। गौशाला में 10 से 12 मवेशी बंधे थे, जिनमें से एक की मौत भी हो गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। हरिद्वार में दामाद ने अपनी सास की गला दबाकर हत्या कर दी। घटना सिटकुल थाना क्षेत्र की महादेवपुरम कॉलोनी की है, जहां पर सुरेंद्र ने शराब के नशे में सास को मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद आरोपी फरार नहीं हुआ, बल्कि उसने खुद ही फोन कर पुलिस को घटना के बारे में बताया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि दामाद कई दिनों से सास से नाराज चल रहा था और रविवार देर रात उसने शराब के नशे में हत्या कर दी। उत्तराखंड में मदरसों की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी गई है, जिसे 1 महीने में जांच की रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए। 192 मदरसों की जांच होगी जिनको सरकारी मदद मिलती है। वहीं वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी से भी अवैध कब्जे हटेंगे। साथ ही अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री चंदम रामदास ने कहा कि जरूरत पड़ी तो बुलडोजर भी चलाया जाएगा। कब्जा करने वालों पर केस दर्ज किया जाएगा। साथ ही बोर्ड की जमीनों पर बाउंड्री भी होगी। इसलिए अच्छी शिक्षा अल्पसंख्यकों को भी, बच्चों को मिले, गुणवत्तापूर्वक शिक्षा मिले और इसके लिए हम विशेष प्रयास करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसमें रुचि दिखाई है। हम इसको गंभीरतापूर्वक करेंगे। आगे बढ़ते हैं। पिथौरागढ़ शहर में नया ट्रैफिक प्लान पूरी तरह लागू कर दिया गया है। नए ट्रैफिक प्लान के मुताबिक अब शहर की सड़कों को 4 पहिया वाहन स्थायी तौर पर खड़ा नहीं रह सकता है। पुलिस का नया ट्रैफिक प्लान 24 घंटे तक लागू रहेगा और पुलिस का कहना है कि अगर रात के वक्त कोई 4 पहिया गाड़ी रोड में रखेगा तो कार्रवाई की जाएगी। असल में पिथौरागढ़ शहर की रोड में कई लोगों ने नियमित पार्किंग बना ली थी, जिस कारण आए दिन जाम के हालात पैदा हो रहे थे, जिसे देखते हुए अब नया ट्रैफिक प्लान लागू किया गया। मंडे तक का समय दिया था कि सभी गाड़ियां पूरे शहर से हट जाएं और आज मंडे की रात्रि से पिथौरागढ़ शहर की जितनी भी गाड़ियां खड़ी हैं वो सब गाड़ियां हटवा दी जाएंगी और यदि कोई गाड़ी पाई जाती है तो रात्रि में वो गाड़ियां जो है पुलिस के द्वारा टो की जाएंगी। एनजीटी के एक आदेश ने मसूरी के होटल कारोबारियों की नींद उड़ा दी है। मसूरी के होटल वाले अभी तक जिस वाटर स्प्रिंग से पानी भरते थे, अब उस पर रोक लगा दी गई। मसूरी के लिए इस बार विंटर सीजन कारोबार के लिहाज से अच्छा नहीं रहा, कारण विंटर सीजन में बर्फबारी नहीं हुई। ऐसे में कारोबारियों को अब टूरिस्ट सीजन से उम्मीदें थी, लेकिन उनकी इन उम्मीदों को भी एनजीटी के ऑर्डर ने झटका दे दिया है। मसूरी में पानी की कमी के चलते होटलियर धोबी घाट स्थित वाटर स्प्रिंग से टैंकरों के जरिए पानी की सप्लाई करते थे, लेकिन एनजीटी ने स्प्रिंग के प्राकृतिक प्रभाव पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव के चलते इस पर रोक लगा दी है। इससे अब कारोबारी परेशान है। गेस्ट तो पैसे दे के आ रहा है ना, उसको तो पानी चाहिए। अब पानी जब गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं करा पा रही है तो होटल इंडस्ट्रीज वाले कहाँ जाएंगे? उनको तो पानी देना पड़ेगा ना गेस्ट को। जब गेस्ट से पैसे ले रहे हैं तो पानी भी देना पड़ेगा और टाइम टू टाइम बिल भी भर रहे हैं। मसूरी में कम से कम 50% पानी तो यहीं से जाता है होटलों में। हाँ, क्योंकि जितने भी बड़े होटल हैं उनके खुद के टैंकर हैं। यहाँ पे जो गांव वाले हैं, ग्रामीण लोग हैं, उनका वो रोजगार है टैंकर का। मसूरी को हर दिन 14 MLD पानी चाहिए, लेकिन जल संस्थान इसका आधा ही सप्लाई कर पाता है, बाकी के लिए जुगाड़ ही किया जाता है। अब ऐसे में कैबिनेट मंत्री और स्थानीय विधायक एनजीटी के फैसले को अव्यवहारिक बता रहे हैं। एनजीटी से हम लोगों ने रिक्वेस्ट की है, एनजीटी को थोड़ा प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। आज मसूरी की मांग के अनुरूप पानी हम मसूरी को नहीं दे पा रहे हैं और अप्रैल माह से
मसूरी में पानी की समस्या का समाधान हो जाएगा। यमुना से जो हम पानी लेकर आ रहे हैं वो पानी मसूरी की जनता को मिलेगा, होटलियर्स को उनके होटल में पानी मिलेगा, तब उन्हें झील पर नहीं आने पड़ेगा। मसूरी में करीब 300 होटल हैं तो इतने होम स्टे भी चल रहे हैं, लिहाजा पानी की किल्लत से अब इन सभी की दिक्कतें बढ़ गई हैं। दावा है कि मसूरी पुनर्गठन पेयजल योजना का काम अप्रैल तक कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन जिस तरह से इस योजना का काम आधा अधूरा पड़ा हुआ है उसको लेकर कारोबारियों में आशंका बनी हुई है। लिहाजा शासन प्रशासन के लेवल पर भी अब मसूरी में पानी के वैकल्पिक इंतजाम तलाशे जा रहे हैं। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज 18 मसूरी। देहरादून नगर निगम में गैर रजिस्टर्ड वसीयतों को रिकॉर्ड में नहीं लेने के अपने फैसले को गलत माना है। नगर निगम ने अपनी गलती तब मानी जब मामला सूचना आयुक्त योगेश भट्ट के पास पहुंचा। दरअसल 2018 से नगर निगम ने गैर रजिस्टर्ड वसीयत को अपने रिकॉर्ड्स में दाखिल करना बंद कर दिया है। इसका खामियाजा सैकड़ों लोगों को भुगतना पड़ा जब एडवोकेट RS नेगी ने नगर निगम से 3 पॉइंट पर सूचना मांगी कि किस एक्ट के तहत गैर रजिस्टर्ड वसीयतों को नहीं लिया जा रहा। तब नगर निगम ने सूचना देने से मना कर दिया। मामला सूचना आयोग पहुंचा, जहां आवेदनकर्ता ने लोक सूचना अधिकारी के खिलाफ दंडात्मक एक्शन लेने की गुजारिश की। आयुक्त योगेश भट्ट ने नगर निगम को सूचना देने के आदेश दिए हैं। निगम ने अपने जवाब में बताया कि उन्होंने गैर रजिस्टर्ड वसीयतों को लेना शुरू कर दिया है और सूचना आवेदनकर्ता को दे दी गई है। बरसात के बाद पहाड़ों में आमतौर पर पीलिया के मरीजों की संख्या काफी कम हो जाती है, लेकिन एक बार फिर से पिथौरागढ़ में जाड़ों के सीजन में भी जमकर पीलिया और टाइफाइड के मामले सामने आ रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि पीलिया और टाइफाइड के शिकार लोगों में 80% सिर्फ स्टूडेंट हैं। बरसात खत्म होते ही पहाड़ों में आमतौर पर पीलिया और टाइफाइड के मरीजों की तादाद कम हो जाती है, लेकिन इस बार पिथौरागढ़ में नजारा कुछ उलट ही दिख रहा है। हालात ये हैं कि जिला अस्पताल में हर रोज 10 से 15 मरीज पीलिया के आ रहे हैं, जिनमें ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं। छात्रों में पीलिया के मामले सामने आने की शुरुआत नवंबर में शुरू हुई, जो अभी भी जारी है। 2 से 3 जो है पर डे जो है, उससे भी ज्यादा जो है एडमिशन के लिए आ रहे हैं जॉन्डिस के पेशेंट, और इतनी ही तादाद में 5 से 7 जो है OPD बेसिस में हम लोग देख रहे हैं पीलिया के पेशेंट्स को। पीलिया और टाइफाइड मरीजों के चलते 120 बेड वाले जिला अस्पताल में 170 मरीज भर्ती हैं और अब तो प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। जल संस्थान के पानी की क्वालिटी के चेक के आदेश दिए गए हैं, तो जिला मुख्यालय के अलावा धारचूला तहसील में भी ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं। हम लोग पहले भी इस तरह की पीलिया के मामले बढ़े थे तो हम लोगों ने सारी टंकियों की सफाई करवाई थी और क्लोरिनेशन पे भी करवाया था, लेकिन अब फिर से बढ़ने शुरू हुए हैं तो फिर से हम लोगों ने निर्देश दिए हैं कि क्लोरिनेशन करवाएं। प्रॉपर जो जल जहां से सप्लाई हो रहा है उनकी जांच करेंगे, कहीं वहां से कोई कंटेमिनेटेड वाटर तो सप्लाई नहीं हो रहा। पीलिया टाइफाइड की असल वजह क्या है ये अब तक भी साफ नहीं हुआ, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि हजारों लोगों की जिंदगी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। न्यूज 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और आइए अब देखते हैं पहाड़ टॉप 10। ऋषिकेश एम्स में कार्यरत सिक्योरिटी गार्डों की कॉन्ट्रैक्ट कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर नौकरी से निकाला गया। सभी गार्ड ने एम्स में जबरदस्त प्रदर्शन किया। उत्तरकाशी में पिछले 2 महीने से सुबह शाम हो रही बिजली कटौती को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। बागेश्वर में पटवारी भर्ती को लेकर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने कहा कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। पिथौरागढ़ में लगातार टाइफाइड और पीलिया के बढ़ रहे मामलों के विरोध में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। ठोस कदम नहीं उठाने पर आंदोलन की चेतावनी। उत्तरकाशी में एक बाइक सवार उपभोक्ता भंडार के निर्माणाधीन कॉम्प्लेक्स के गड्ढे में जा गिरा, जिससे बाइक सवार को गंभीर चोट आई। पिथौरागढ़ कॉलेज को कैंपस बनाने का विरोध शुरू हो गया है। छात्र संघ के पदाधिकारियों ने कैंपस परिसर में इस फैसले के खिलाफ धरना शुरू कर दिया है। हरिद्वार में नेशनल हाईवे पर 11 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए थे, लेकिन अभी तक इन स्पॉट्स की मरम्मत नहीं हुई है।
दून अस्पताल में आंखों की बीमारियों के इलाज के लिए स्पेशलिटी क्लिनिकों का संचालन किया जा रहा है। उत्तरकाशी के पुरोला खेल मैदान में 5 दिवसीय रवाई वसंतोत्सव विकास मेला शुरू हुआ। मेले के पहले दिन कलाकारों ने शानदार प्रदर्शन किया। और रामनगर में अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन के दौरान किन्नर समाज द्वारा नगर में बैंड बाजे के साथ विशाल कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा का कई स्थानों पर भव्य स्वागत हुआ। और यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। गांव का मामला। देवरिया में बाइक को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। बाइक सवार 2 लोगों की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। बनकटिया पेट्रोल पंप के पास हुआ हादसा। वैलेंटाइन वीक में मेरठ में सनसनीखेज वारदात। पत्नी को गला दबाकर उतारा मौत के घाट। आरोपी पति फरार। 1 साल पहले हुई थी शादी। घरेलू कलह को बताया जा रहा वजह। बिहार के मुजफ्फरपुर में बम बरामद होने के बाद बुलंदशहर में संदिग्ध उमेर के घर हुई तलाशी। मुजफ्फरपुर में ड्रग माफिया के घर में किराए पर रहता है उमेर। ड्रग माफिया के घर से बरामद हुए थे टाइम बम। लखीमपुर खीरी में डेरा सच्चा सौदा के आश्रम में घुसी बाघिन। इलाके में दहशत का माहौल। दुधवा नेशनल पार्क के जंगलों से आई बाघिन। पलिया कोतवाली इलाके का मामला। बागपत में मुठभेड़ के दौरान 25,000 का इनामी गोली लगने से घायल, अस्पताल में भर्ती। लूट, हत्या और डकैती के आधार पर दर्जनों मुकदमों में था वांछित। छपरौली थाने में जंगल में हुई मुठभेड़। मेरठ में पुलिस की गौतस्कर से मुठभेड़, 2 बदमाश घायल, 2 मौके से फरार। स्कूटी, गौमांस और अवैध हथियार बरामद। प्रतापगढ़ में ट्रांसफार्मर से निकली चिंगारी से दुकानों में लगी भीषण आग। 5-6 दुकानें जलकर राख। पुराना मॉल गोदाम रोड का मामला। मथुरा में शाही ईदगाह मामले में सुनवाई आज। दोपहर 2 बजे आशुतोष पांडे की याचिका पर होगी सुनवाई। सर्वे और जमीन कब्जा मुक्त किए जाने की मांग। आज मुस्लिम पक्ष रखेगा अपना पक्ष। गाजियाबाद में बच्चों के झगड़े को लेकर 2 पक्षों में विवाद। जमकर चले लाठी डंडे। 3 लोग घायल। केस दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। मेरठ में कैंटर ने कार को मारी टक्कर। कई किलोमीटर कार को घसीटा। कार सवार लोगों ने कूदकर बचाई जान। नशे के आरोप में था कैंटर चालक। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। सीतापुर में तेज रफ्तार का कहर। डंपर ने बाइक को मारी टक्कर। 3 लोगों की दर्दनाक मौत। सिदौली बिस्वा मार्ग पर हादसा। आजमगढ़ में भीषण सड़क हादसा। बाइक को कार ने मारी टक्कर। हादसे में 2 युवकों की मौत। वरेहा गांव के पास हादसा। झांसी में खड़ी बसों में तेज रफ्तार डंपर ने मारी टक्कर। बस का ड्राइवर और कंडक्टर घायल। झांसी कानपुर नेशनल हाईवे पर हादसा। उत्तराखंड में नए नकल विरोधी कानून के तहत पहला मुकदमा दर्ज। पटवारी लेखपाल परीक्षा में वीडियो वायरल करने वाले अभ्यर्थी अरुण कुमार के खिलाफ उत्तरकाशी में केस दर्ज। अरुण ने पेपर देने के बाद पेपर सील पर सवाल खड़े करते हुए वीडियो किया था वायरल। चित्रकूट में निकत की गिरफ्तारी पर बचाव करते आए अफजाल अंसारी का रजिस्टर उनका है, जेल उनकी है। पुलिस ने जेल के बाहर खड़ी निकत की सहायता से पर्स लेकर उसे जेल के अंदर से मिला दिखाया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री पर कसा तंज। कहा, धीरेन्द्र शास्त्री तप में शक्ति है तो बॉर्डर पर परेशान कर रहे चीन को करें भस्म। गर्दन हाथ पैर काटने की बात करने वाला बोल रहे आतंकवादियों की भाषा। सीएम धामी ने पौड़ी के रावत गांव में सुबह सुबह की लोगों से मुलाकात। गांव के विकास को लेकर की चर्चा। मुख्यमंत्री ने कहा, गांव में बसी है राज्य की आत्मा। 15 फरवरी को धामी कैबिनेट की अहम बैठक। मीटिंग पर जोशीमठ के आपदा प्रभावितों और राज्य आंदोलनकारियों को काफी उम्मीद है। ऋषिकेश में नेशनल हाईवे 58 से जल्द हटाया जाएगा अतिक्रमण। त्रिवेणी घाट चौक से चंद्रभागा पुल तक चलेगा बुलडोजर। 14 फरवरी से शुरू हो रहे पहले चरण की कार्रवाई।
भगत सिंह कोश्यारी के इस्तीफे के बाद उत्तराखंड की राजनीति में हलचल तेज। बीजेपी ने कहा कि उनके अनुभव का मिलेगा लाभ, तो हरीश रावत ने कसा तंज। लोकसभा सचिवालय ने विशेषाधिकार हनन के नोटिस पर राहुल गांधी से तलब किया जवाब। राष्ट्रपति के भाषण पर चर्चा के दौरान भ्रामक तथ्य सदन में रखने का आरोप। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के मुरीद हुए शिवपाल यादव इन्वेस्टर समिट में मुलायम सिंह यादव को याद करने के लिए जताया आभार। बाराबंकी में झोपड़ी में घर में लगी आग। घर बनवाने के लिए रखी करीब 2 लाख की नकदी भी जलकर खाक। सतरिक थाना क्षेत्र के तीर गांव की घटना। अमरोहा में गैंगस्टर के आरोपी के खिलाफ एक्शन। पुलिस ने मुनादी कराकर कुर्की करीब 94 लाख की संपत्ति, जाली नोट और फर्जी चेक बनाने का आरोपी है संजू। बरेली में एनकाउंटर के दौरान एक गौतस्कर घायल, 2 मौके से फरार। थाना बिथरी चैनपुर क्षेत्र में हुई मुठभेड़। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तुर्की में आए भूकंप में मारे गए कोटद्वार के विजय गौड़ का आज अंतिम संस्कार किया गया। कोटद्वार के मुक्तिधाम में मुखाग्नि दी गई। विजय के शव को आपको बताएं कि अंतिम संस्कार किया गया। मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार किया गया। विजय के शव को आज ही दिल्ली से कोटद्वार लाया गया था, जबकि तुर्की के इस्तांबुल से दिल्ली से हवाई जहाज के जरिए शव को लाया गया था। 22 जनवरी को विजय तुर्की गए थे और 6 फरवरी को वहां आए भूकंप की चपेट में उनकी जान चली गई। विजय के टैटू की वजह से उनकी पहचान हुई है। सीएम धामी ने पौड़ी में सुबह सुबह रावत गांव का दौरा किया और गांव वालों से मुख्यमंत्री ने मुलाकात कर उनका हालचाल जाना है। सीएम ने गांव के विकास से संबंधित लोगों की राय भी जानी है। इस दौरान गांव में मौजूद पूर्व सैनिकों ने अपने अनुभवों को मुख्यमंत्री से साझा किया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि गांव में ही हमारे राज्य की आत्मा बसी है। ग्राम सभाओं के विकास से ही देश का विकास संभव है। हमारे गांव पुरातन संस्कृति के धरोहर हैं, इन्हें जीवित रखना हमारा कर्तव्य है। इसके साथ ही सीएम ने गांव में पौधारोपण भी किया और योग ध्यान भी किया। सीएम धामी 2 दिन के दौरे पर पौड़ी आए थे। क्यों होता है गांव से पलायन, इस विषय पर पौड़ी सभागार में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए और सीएम धामी ने पलायन के मुद्दे पर युवाओं से संवाद किया और कहा कि लोग नौकरी के लिए दूसरे बड़े शहरों में जाते हैं, उन्हें वहां जैसी सुविधा मिलती है वो सुविधा अभी गांव में नहीं है, इसलिए गांव से पलायन ज्यादा हो रहा है। वहीं सीएम धामी ने कहा कि पलायन रोकने के लिए रोजगार के साथ स्वरोजगार पर भी ध्यान देना होगा। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए महाबहस आस्था